1920 फिल्म शूटिंग लोकेशन रियल हॉरर स्टोरी इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर हॉरर फिल्म में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह हुई है जिसके ऊपर खुद एक हॉरर फिल्म बन सकती है। ये सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हॉरर लेजेंड्स के लिए भी फेमस है। लेकिन इसके बावजूद इस कैसल में आज भी कई वीआईपी पार्टी और गेट टुगेदर होते हैं। इसी के चलते कैरन ने भी अपनी बर्थडे पार्टी एलन कैसल में ही थ्रो करने का डिसीजन लिया, जहां विलियम्स फैमिली को जिंदगी भर का सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था। विलियम्स फैमिली में कैरन और उसका भाई हैरी भी था। उनके पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस विलियम्स जैसे ही एलन कैसल आए तो हैरी एक डरता हुआ सा दिखने लगा। वो कैरन से थोड़ी दूर खड़ा रहता था और उसने अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा बात नहीं की। दूर से ही हैरी को देखकर कैरन को लगा कि शायद वो परेशान है, लेकिन हैरी की उम्र इस वक्त 15 साल की थी, इसलिए कैरन को लगा कि शायद टीनेजर होने की वजह से वो ऐसा है। वो आगे बढ़ी और उसने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, मगर वो कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और इसी वजह से विलियम्स फैमिली के रूम में घुस रहा था। उससे पहले ही उसने देखा कि हैरी दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था और उसे उसके रूम में ले गया। कैरन को अपने भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, तो उसने हैरी से उस बच्चे के बारे में पूछा। हैरी सुनकर चौंक गया और उसने कैरन को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सो गए। सोते हुए कैरन को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था, पर तभी अचानक उसे चोक करने लगा था। वो उसका गला दबा रहा था और तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। मिसेस विलियम्स ने हैरी को कैरन को छोड़ने को कहा, तब हैरी ने कैरन को छोड़ा और उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगा। इसलिए उसी रात उन्होंने हैरी को अपने रूम में ही सुला लिया। उस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था और वो अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेल रही कैरन को देखता रहता था। कैरन की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मम डैड एलन कैसल से दूर किसी काम से गए थे। उनको कैसल में अक्सर वो बच्चा नजर आया करता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। इस रात कैरन अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके रूम में झांक रहा है। कैरन जैसे ही मुड़ी तो वो बच्चा अब वहां नहीं था। तब कैरन ने दोबारा शीशे में देखा कि वो बच्चा स्टेयर केस के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, मानो कैरन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कैरन के पैरों तले जमीन खिसक गई और डोर के अंधेरे से एक बहुत ही डरावना आदमी हाथ में हथौड़ा लिए आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया। वो बच्चा उस वार की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। ये देखकर कैरन बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। उस आदमी की नज़र कैरन की ओर गई और वो उसकी तरफ आने लगा। तभी हैरी वहां आया और उसने अपनी बहन कैरन को धक्का दे दिया और खुद उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी हैरी के आर पार हो गया, पर ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। हैरी वहीं नीचे गिर गया और उसकी बॉडी पकड़ने लगी। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते हैरी बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे हैरी की बॉडी नीचे गिरने लगी, इसलिए कैरन ने हैरी की बॉडी को संभाला। कैरन कंफ्यूज थी, मगर फिर हिम्मत करके वो हैरी के रूम में गई और हैरी के फ़ोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। जब मिस्टर और मिसेस विलियम्स घर पहुंचे तो कैरन घुटन की वजह से बेहोश हो चुकी थी। तो थोड़ी देर बाद जब कैरन को होश आया तो उसने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और हैरी के रूम में चलने को कहा। जब हैरी के रूम की चेक इन की गई तो उसे एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी ऐसा अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया और हैरी का मजाक समझकर उसे इग्नोर कर दिया। हैरी को टीनेजर होने के बाद अपने साथ होने वाली ये चीजें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और वो कैरन की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान रहता था। एलन कैसल में आते ही हैरी को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थी और वो ये जानकर और परेशान हो गया कि उसे बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहां एक और हिलाना भी थी जो कैरन को हार्म करना चाहती थी और इस आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। हैरी सच कह रहा था जिसे लोग मजाक समझते थे। कैसल में हॉन्टेड नॉर्मन वेसेली की आत्मा थी और साथ ही वहां एक बहुत ही ईविल स्पिरिट का भूत भी था। लोग कहते हैं कि वो कैसल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैसल के मालिक से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उसे कैसल के मालिक ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से पूरी विलियम्स फैमिली दोबारा कैरन का बर्थडे नहीं मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। ये वीडियो अच्छी लगी